पिछले वीडियो में हमने ऑस्सिलेटोरिया की वर्गीकृत स्थिति, प्राप्ति स्थान और थैलस संगठन के बारे में पढ़ा था। आज हम कोशिका संरचना के बारे में, इसके पोषण के बारे में, गति एवं जनन के बारे में पढ़ेंगे। पहले कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। ऑस्सिलेटोरिया तंतु की सामान्य कोशिका की सबसे बाहरी संरचना एक कोशिका भित्ति के रूप में पाई जाती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। इसकी मोटाई 2000 एंगस्ट्रॉम होती है। बाह्य भित्ति पैक्टिन एवं आंतरिक भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कोशिका में कणिका में जीवद्रव ग्रेन्युलर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है। कोशिका जीवद्रव्य, बाहरी व रंगीन वर्ण की द्रव्य यानी क्रोमोप्लास्ट एवं आंतरिक रंगहीन केंद्रकीय द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित होता है। कोशिका द्रव में विभिन्न झिल्लीबद्ध कोशिका उपांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, अंतःपृथ्वी जालिका इत्यादि का अभाव पाया जाता है। बाहरी वर्ण की द्रव्य या क्रोमोप्लाज्म में अनेक थाइलेकॉइड्स लंबवत अक्ष के समकोण पर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इन पर फाइकोबिलिसोम्स कण पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स जिसमें सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोराइथिलिन वर्णक उपस्थित होते हैं। जीवद्रव में इसके अतिरिक्त साइनोफाइसिन, स्टार्च, बी कण, क्रोमेटिन एवं संरचनात्मक कण पाए जाते हैं। कीचड़ में पाई जाने वाली प्रजातियां एवं प्लैंक्टोनिक प्रजातियों में कोशिका में कूट रिक्तिकाएं स्यूडोवैक्यूल्स या गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। केंद्र की द्रव के प्रारंभिक या केंद्रकाव इंसेपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली, गुणसूत्र एवं केंद्रिक न्यूक्लियस का अभाव होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो तंतुमय एवं क्रिस्टल रूप में होता है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। अब है इसमें पोषण। ऑस्सिलेटोरिया एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक नील हरित शैवाल है, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सरल अकार्बनिक यौगिकों को लेकर जल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति में यह सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। गति। ऑस्सिलेटोरिया एक गतिशील शैवाल है। इसमें स्वगमन यानी ऑटोनॉमिक मूवमेंट निम्न प्रकार से होता है। सबसे प्रमुख, जिसमें इसका नाम भी है, दोलन गति, ऑस्सिलेटिंग मूवमेंट। इसी के आधार पर इसका नाम ऑस्सिलेटोरिया रखा गया है। इसके तंतु में घड़ी के पेंडुलम के समान अक्ष के दाईं और बाईं ओर दोलन गति होती है, ऑस्सिलेशन होता है, इसीलिए नाम इसका क्या है, ऑस्सिलेटोरिया। दूसरा, विसर्पी गति। शैवाल वैज्ञानिकों के अनुसार ऑस्सिलेटोरिया थैलस में म्यूसिलेज का उत्सर्जन होता है। परिणाम स्वरूप ट्राइकोम का अग्र सिरा आगे और पीछे की ओर गतिशील होता है। इस प्रकार विसर्पी गति तंतु अक्ष की दिशा में होती है। विसर्पी गति का प्रमुख कारण ट्राइकोम कोशिकाओं को संकुचन एवं म्यूसिलेज का स्राव होता है। तीसरी गति, घूर्णन गति। इसके अंतर्गत ट्राइकोम का अंतस्थ सिरा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के रूप में एक ही दिशा में वृत्ताकार गति करता है। अगला है वृद्धि। ऑस्सिलेटोरिया ट्राइकोम में अग्रस्थ एवं अंतर्वेशी दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। अनेक कोशिकाएं एक साथ विभाजित हो सकती हैं। अंतिम चीज, जनन, रिप्रोडक्शन। ऑस्सिलेटोरिया में केवल कायिक जनन पाया जाता है। लैंगिक व अलैंगिक जनन पूर्णतः अनुपस्थित है। तो कायिक जनन में सबसे पहले विखंडन, फ्रैगमेंटेशन। कभी कभी ट्राइकोम मैकेनिकल इंजरी के कारण 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़े की कोशिका विभाजन करके नए तंतु यानी ट्राइकोम का निर्माण कर देती है। दूसरा,
अनुकूल वृद्धि काल में ट्राइकोम की कुछ कोशिकाएं किसी किसी स्थान पर मृत हो जाती हैं तथा इनका जीव द्रव म्यूसिलेज में बदल जाता है। म्यूसिलेज से भरी हुई मृत कोशिकाओं को नेक्रेड या मृतोशिका भी कहा जाता है। संलग्न कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों के दबाव के कारण नेक्रेड या बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाता है, जिसको कहते हैं सेपरेटिंग डिस्क। इन मृत कोशिकाओं की स्फीति क्षमता समाप्त हो जाती है, टर्जिडिटी समाप्त हो जाती है। अतः नेक्रेडिया में उपस्थित म्यूसिलेज के फूलने से तंतु इन कमजोर बिंदुओं से टूट जाता है एवं ट्राइकोम इस प्रकार अनेक खंडों हॉर्मोगोनिया में बढ़ जाता है। अब हॉर्मोगोनिया की कोशिकाओं में बारंबार विभाजन कर नए ट्राइकोम बना लेते हैं। तो हमने देखा ये ऑस्सिलेटोरिया, इसको दोहराते हैं। मुख्य बिंदु ये नीलहरित शैवाल है। प्रदूषित जल के अंदर ये अधिक ज़्यादा विकसित होता है। कोशिका अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार गति में देखें, दोलन गति का पाया जाना। जनन में अगर हम देखें तो एक प्रमुख चीज़ हार्मोगोनियों के द्वारा जनन का होना। ये सब ऑस्सिलेटोरिया के प्रमुख लक्षण हैं। धन्यवाद।